हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न 5वां दिया है। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, मतलब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को क्या करना है, ज्ञात करना है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, लिखेंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के हिसाब से एक हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक, ऐसे एक त्रिभुज बनाएंगे और क्या नाम देंगे इसका, ए बी और सी इसका नाम देंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, और यहाँ पे थीटा बना देंगे। ठीक है, इसलिए कि इसमें थीटा दिया, सेक थीटा। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं, चूँकि दिया है, क्या लिखेंगे, चूँकि दिया है। ठीक है, क्या दिया है इसमें, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 इसमें क्या दिया है, मान इसका दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कर्ण बटे आधार होता है। सेक थीटा इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है। ठीक है, कर्ण बटे आधार होता है। तो बताइए इस थीटा के लिए, ठीक, इस थीटा के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा इसमें। ठीक, अब इसके बाद से क्या कर रहा है, इस थीटा के लिए, तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो यहाँ BC लिख देंगे। ठीक, और BC क्या दिया है यहाँ पे, 12 हो जाएगा। ठीक है, BC इसका आधार, इसका 12 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, AB ज्ञात करना है। जब AB ज्ञात कर लेंगे तब जाके हम क्या कर सकते हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, लिखेंगे चूंकि पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या ज्ञात करेंगे, AB का मान ज्ञात करेंगे। तो AB का वर्ग बराबर क्या करेंगे, AC का वर्ग माइनस क्या कर देंगे, BC का वर्ग। ठीक है, तो AB का वर्ग करेंगे, तो AB का मान निकालना है हमको। तो AC का मान कितना दिया है, 13 का, तो 13 का वर्ग कर देंगे माइनस, और BC का मान कितना दिया, 12 दिया, तो 12 का वर्ग कर देंगे। ठीक, 13 का वर्ग करेंगे, 13 13 हम 169 हो जाएगा, माइनस 12 का वर्ग करेंगे, 12 पर हम 144 हो जाएगा। ठीक, तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 25 किसका वर्ग बनता है, 5 का वर्ग बनता है। ठीक है, तो AB का वर्ग, वर्ग से वर्ग इसको कैंसिल कर दीजिए, तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यानी AB बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, अब हमको क्या ये इसमें ज्ञात करना है, अभी इसमें हमको कह रहा है इसमें क्वेश्चन कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब इसमें हमको किस किस का मान निकालना है, साइन का। ठीक है, साइन थीटा का, उसके बाद किसका, कॉस थीटा का, उसके बाद किसका, टेन थीटा का, और उसके बाद से कॉट थीटा का, और उसके बाद से कोसेक थीटा का मान हमको निकालना है, और बाकी सेक थीटा का मान इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कोण होता है, लंब बटे कोण होता है। अब हम जानते हैं लंब बटे कोण होता है, थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो AB बटे क्या हो जाएगा, AB बटे, और कोण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ठीक है, अब AB का मान इसमें कितना दिया है, 5 दिया, तो 5 रख दीजिए। ठीक, और AC का मान कितना दिया है, 13 दिया है, तो 13 रख दीजिए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया, चूँकि यहाँ पे रख दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं 5/13। ठीक है, अब इसके बाद से हमको क्या ज्ञात करना है, मान इसमें कह रहा है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कोण होता है। ठीक है, आधार बटे कोण होता है, तो इसमें लिख देंगे आधार बटे कोण। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू, अब इसमें देखेंगे थीटा के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, इस थीटा के लिए आधार BC हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, BC बटे, और क्या लिख देंगे इसमें, कोण हमारा AC दिया है, तो AC लिख देंगे। ठीक, बराबर का चिन्ह दे देंगे। अब BC का मान कितना दिया है, 12 दिया है, तो 12 बटा कितना लिख देंगे, AC का मान 13 दिया, 13 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 12/13 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट चाहे तो अगर जो मान हमको ये सब पता है, ठीक है, तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसके बाद क्या ज्ञात करना है हमको, टेन थीटा का मान इसमें हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं,
लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार होता है। अब देखिए थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, इसमें थीटा के लिए लंब ए बी हो जाएगा। तो ए बी बटे क्या हो जाएगा, आधार हमारा थीटा के लिए बी सी हो जाएगा, बी सी लिख देंगे। अब देखिए ए बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 रख देंगे, और बी सी का मान कितना दिया है, 12 दिया है तो 12 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यानी टेन थीटा इक्वल टू 5 बटे 12 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, इसमें कोट थीटा का मान। ठीक है, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 के उल्टा होता है, यानी जैसे जैसे 10 में लंब बटे आधार होता है, तो कोट में क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब होता है। ठीक है, तो लिख देंगे आधार बटे लंब। ठीक, बराबर। अब देखिए इसमें थीटा के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, तो बी सी बटे और आधार और लंब क्या हो जाएगा, लंब हमारा यानी ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे। ठीक है, यानी आधार थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा के लिए आधार हमारा हो जाएगा बी सी। ठीक है, और थीटा के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। ठीक, तो बी सी का मान कितना दिया है, बी सी का मान 12 दिया है तो 12 रख देंगे, और ए बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 रख देंगे। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा, कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 बटे 5 हो जाएगा। ठीक है, कोट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 बटे 5 हो जाएगा। अब हमको किसका मान ज्ञात करना है, कोसेक थीटा का। ठीक है, कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल टू जानते हैं, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा, यानी कोण बटे लंब होता है। ठीक है, तो लिख देंगे कोण बटे लंब लिख देंगे। अब बताइए इसमें दिया है कोण थीटा के लिए, यानी थीटा के लिए कोण हमारा ए सी है। ठीक, ए सी बटे और लंब हमारा क्या आ जाएगा थीटा के लिए, ए बी हो जाएगा, ए बी लिख देंगे, बराबर। अब ए सी का मान कितना दिया है, 13 दिया, 13 रख देंगे, और ए बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है तो 5 रख देंगे। ठीक है, तो इसमें ये भी क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू यानी 13 बटे 5 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसमें प्रश्न छठा जो दिया हुआ है, क्वेश्चन यानी छेद जो दिया हुआ है, कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से क्या कह रहा है इसमें कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो, मतलब न्यून कोण उसको कहा जाता है जो 90 अंश से कम होता है। ठीक है, जहां कॉस ए और कॉस बी क्या हो, बराबर हो, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पे एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे और लिखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है इसमें, कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, तो 100% यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ पे तो बनेगा नहीं, ए या बी यहाँ पे तो रखेंगे नहीं, तो कोण हम ए को यहाँ रख दिए। ठीक है, और कोण बी को कहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए। ठीक है, और यहाँ पे हम सी कर दिए। ठीक है, यानी न्यून कोण हो गया कोण ए और कोण बी। ठीक है, अब इसके बाद से क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें लिखेंगे चूँकि दिया है। ठीक है, लिखेंगे चूँकि दिया है। ठीक है, क्या दिया है हमको, कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है, जो क्या है, न्यून कोण है, लिख देंगे कोष्ठ में, लिख देंगे जो न्यून कोण है। ठीक है, यानी कोण ए बराबर कोण बी जो क्या है, न्यून कोण है। तब लिखेंगे तथा कॉस ए बराबर कॉस क्या दिया है, बी दिया है। ठीक है, तब हमको क्या करना है, तब लिखेंगे तब सिद्ध करना है, तब सिद्ध करना है। क्या हमको सिद्ध करना है, क्या प्रूफ करना है, कोण ए बराबर कोण बी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है, यानी कोण ए बराबर कोण बी हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जो सवाल दिया है उसको नोट कर लेंगे, यानी क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो हम लोग इसको यहाँ पे निकाल लेते हैं, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद से क्या लिखेंगे, इसमें कॉस ए बराबर कॉस बी दे दिया है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं, आधार बटे क्या होता है,
कौन होता है कॉस ए बराबर, ठीक है, यानी कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कौन होता है, तो कौन होता है कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कौन। तो ए के लिए आधार हमारा क्या हो जाएगा, ए के लिए आधार हमारा ए सी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए सी, और बटे कौन हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ए बी लिख देंगे, ठीक है। यानी कॉस ए बराबर था, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कौन हो जाएगा, तो आधार हमारा ए के लिए आधार ए सी हो जाएगा, और कौन हमारा ए बी हो जाएगा, उस वही यहाँ पे नोट किए, यानी ए सी बटे ए बी हो गया बराबर। अब कॉस बी दिया, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कौन होता है, सेम वही। तो हम क्या करेंगे बी के लिए, अब बी के लिए क्या हो रहा है, इसमें क्या है, बी के लिए आधार क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, ठीक है, बी सी बटे, अब इसके बाद क्या करें, यानी आधार बटे कौन, कौन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक, ये हो गया। अब हम इसके बाद से क्या करेंगे, हमारा यानी ए बी जो है बटे में दिया है, ए बी से बी कट जाएगा, ठीक है, इसको काट दीजिए, ए बी से बी बटे में है तो हमारा क्या बचेगा, यानी अब इसके बाद से हमारा क्या बच रहा है इसमें, यानी ए सी बराबर बी सी बच रहा है, ठीक है, यानी ए सी बराबर क्या बच रहा है, बी सी ए सी बराबर क्या हो रहा है, ए सी बराबर बी सी हो रहा है। तो हम जानते हैं यानी ए बी ए सी, यानी ए सी की जो भुजा है वह क्या है, बी सी के बराबर है, ठीक है। तो जब ए सी भुजा बी सी के बराबर है तो कोण भी हमारे क्या होंगे, यानी कोण ए भी हमारे कोण बी के बराबर होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी लिखेंगे, यानी जब ये भुजा जब ए सी जो है बी सी के बराबर है तो हमारा कोण भी क्या होगा, यानी ए जो कोण होगा वो कोण बी के बराबर होगा, ठीक है। जैसे किस नियम के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे कि समान भुजाओं के सामने वाले ठीक है, सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी देखिए इसमें क्या कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। तो कोष्ठ में इसमें हो जाएगा कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे लिख देंगे इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अथवा करा यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो पहला प्रश्न इसमें दिया है 1 प्लस साइन थीटा ए कोष्ठ में और 1 माइनस साइन थीटा ए कोष्ठ में दिया है, ठीक है। यानी ए कोष्ठ में 1 प्लस साइन थीटा, ए कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा, बट ए कोष्ठ में 1 प्लस कॉस थीटा और ए कोष्ठ में 1 माइनस कॉस थीटा दिया है, ठीक है। और दूसरा दिया है cot स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, ठीक है। यानी इस प्रश्न 7वां में 2 ठो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो हम लोग इसमें चलिए पहला क्वेश्चन इसमें हम लोग लिखते हैं इसमें, ठीक है। हल करते हैं पहला क्वेश्चन, तो लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे चूंकि दिया है, ठीक है। और पहला क्वेश्चन इसमें नोट कर लेते हैं, क्या दिया है पहला क्वेश्चन इसमें, कह रहा है इसमें कि ए कोष्ठ में 1 प्लस साइन थीटा और ए कोष्ठ में क्या दिया है 1 माइनस साइन थीटा दिया है, और बटे क्या दिया है, ए कोष्ठ में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है, और ए कोष्ठ में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसी को हल करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम जानते हैं इसमें दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया इसमें कि 1 प्लस साइन थीटा ए कोष्ठ में और ए कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, इसमें होता है ए कोष्ठ में ए प्लस बी, और लिख दीजिए यहाँ पे चूँकि ए कोष्ठ में ए प्लस बी और ए कोष्ठ में ए माइनस बी बराबर क्या होता है हमारा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो इसके आधार पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए कोष्ठ में 1 प्लस साइन थीटा, ए कोष्ठ में 1 माइनस साइन थीटा दिया है, तो इसके आधार पे हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल डाउट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस फार्मूले के आधार पे इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी सेम देखिए वही दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और ए कोष्ठ में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इसमें भी हमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें भी सेम वही लिखेंगे, चूँकि ए कोष्ठ में क्या होता है ए प्लस बी और ए कोष्ठ में क्या होता है ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इसी फार्मूले के आधार पे इसको भी लिखेंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला यानी सेम है,
ठीक है। इसी के आधार पे हो जाएगा, इस फार्मूले के आधार पे ए कोस्ट में ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या कि हम लिखेंगे इसमें, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन थीटा ए कोस्ट में लिख दीजिए यहाँ पे, चूँकि और ए कोस्ट में क्या लिखिए 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। यानी इतना बराबर, यानी ये क्वेश्चन में 1 प्लस साइन थीटा और एक क्वेश्चन में 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिख दिए हैं। और सेम ये भी दिया है 1 प्लस, यानी ये क्वेश्चन में 1 प्लस कॉस थीटा, एक क्वेश्चन में 1 माइनस कॉस थीटा, तो इतना बराबर भी क्या हो जाएगा, इसको भी लिख देखते हैं यहाँ पे, चूँकि 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में क्या दिया है 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है। पूरा डाउट ही क्लियर हो गया। यानी इसके बदले में हम यहाँ इतना लिख दिए हैं, यानी इतना बराबर इतना लिख दिए हैं, और इतना बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ इतना लिख दिए। ठीक, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब इसके बाद से देखिए इसमें क्या करना है हमको। ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें दिया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। अब यहाँ पे लिख दीजिए चूँकि, ठीक है, लिखेंगे चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हो गया क्लियर। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस थीटा बटे साइन थीटा का वर्ग, इसको क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, जानते हैं कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉट थीटा का वर्ग कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा हमारा कि कॉस थीटा बटा साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉट थीटा होता है, इसको भी लिख दे रहे हैं यहाँ पे चूँकि, ठीक है, चूँकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा। ठीक है, इसको भी लिख दिए, यानी इतना बराबर कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा, तो इसका वर्ग है तो इसका ही वर्ग कर देंगे। अब देखिए इसमें दिया है कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया है 7/8 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7/8 का वर्ग कर दीजिए, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 रख दीजिए और इसका वर्ग कर देना है, इस पर वर्ग है तो यह कितना हो जाएगा 7 का वर्ग करेंगे 7 7 कितना हो जाएगा 49, और 8 का वर्ग कीजिए 8 9 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो हमारा यह क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूँकि दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया हुआ है। ठीक है, और हमको मान इसका किसका निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा दिया है, तो कॉट थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं 7/8 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से यह क्या हो जाएगा 7/8, यानी कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 रख दिए, अब वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, इसका स्क्वायर है तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे 7/8 का 7 का और 8 का दोनों का वर्ग करेंगे, तो 7 7 ऊपर कितना हो जाएगा 49 और नीचे 8 9 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, यह हमारा आंसर हो जाएगा।